नमस्कार, आप देख रहे हैं सटीक निशाना जुल्म पर वार। ब्रेकिंग न्यूज SSR। साथियों, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD, देश के वकीलों के नाम एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। मित्रों, ये कोरोना वायरस कोई बहुत खतरनाक वायरस नहीं है। यह एक साधारण बीमारी है, साधारण फ्लू वायरस है। जो साथी नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे पिछले वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखे। मैंने एक एक चीज का स्पष्टीकरण दिया है। फिर भी यहां यह समझाना आवश्यक है कि जो केस हमें बताए जा रहे हैं या जो मौतों की जो संख्या बताई जा रही है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। केस चाहे 138 करोड़ हो जाए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात होती है कि कितनी डेथ हो रही है, और डेथ रेट इसकी 0.1 0.1 मृत्यु दर है, इससे अधिक नहीं है। केवल कोरोना से मृत्यु होने वाले की, जो उनके साथ में और बीमारी है उसकी बात अलग है। तो जो आपके सामने जो आंकड़ा आ रहा है 1%, 2%, 3%, 5%, ये आंकड़ा कैसे आ रहा है डेथ का, मृत्यु रेट का, मैं आपको बताता हूं। तो उसके 3 कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो दवाइयां जो दी जा रही है वो बड़ी खतरनाक दवाइयां दी जा रही है। WHO का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से दवाइयां दी जा रही है, और 4 दवाइयां उसके अंदर मुख्य है। पहली है रेमडेसिविर, दूसरी है लोपिनाविर रिटोनाविर कॉम्बिनेशन, तीसरी है इंटरफिरोन, और चौथी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये 4 दवाइयां, चारों दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई हार्ट फेल करता है, कोई सुसाइड लेके आता है थॉट्स, तो एक से बढ़कर एक इसके अंदर साइड इफेक्ट्स है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देखिएगा, आप उस बात को समझिएगा। तो मित्रों, पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण डर। लोगों में इतना डर बैठा दिया गया है। ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये आइसोलेशन, ये क्वारंटाइन, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मीडिया रिपोर्टिंग, एक एक केस की रिपोर्टिंग, ये सब डर पैदा करने के लिए, ताकि इंसान डरे और वो मौत में आए, उसकी मृत्यु को भी कोरोना की मृत्यु में ही काउंट कर दिया जाए। ये ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका विरोध भी हो रहा है। और तीसरा कारण क्या है मौत का? मौत का जो तीसरा कारण है वो WHO का प्रोटोकॉल है। WHO का प्रोटोकॉल ये कहता है, जो भारत उसको फॉलो करता है, कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी यदि उसको सिम्टम्स सांस वाले आ रहे हैं, उसको सांस की तकलीफ से मृत्यु हुई है, तो उसको कोरोना पॉजिटिव माना जाए। उसका कॉज ऑफ डेथ, उसकी डेथ सर्टिफिकेट के अंदर कोरोना लिखा जाए। यह सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, और इसलिए वहां लोग विरोध कर रहे हैं। और यदि कोरोना पॉजिटिव आ जाता है परंतु सिम्टम नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसकी भी अगर डेथ होती है, उसकी भी मृत्यु होती है, तो वो भी कोरोना में आएगा, उसका भी कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखा जाएगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं है दुनिया के अंदर जब आदमी मरने वाला हो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो, श्वास संबंधित दिक्कत नहीं हो उसके अंदर। भारत में टीबी से हर साल 4 लाख लोग मरते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस से, श्वास संबंधित तकलीफों से 8 लाख लोग मरते हैं। हार्ट इलनेस से 16 लाख लोग मरते हैं। तो ये सभी जब मरेंगे, और भी तरीके हैं, जब भी इंसान मरता है तो सांस लेने में तकलीफ तो होती है, तो उसकी डेथ अगर उसमें कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं, उसको कोरोना में गिनना है। और एक बात और, डॉक्टर यदि सर्टिफिकेट में कोरोना पॉजिटिव लिखता है, डेथ कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखता है, तो उसको इंसेंटिव भी मिलता है, उसको पैसा मिलता है। अमेरिका में हो रहा है, विरोध हो रहा है, हो सकता है भारत में भी हो रहा हो, मुझे जानकारी नहीं, हो सकता। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। आपको कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखवाया जा रहा है WHO के माध्यम से, UN के माध्यम से। तो क्या हम लोग गुलाम हैं? क्या हम WHO के गुलाम हैं? क्या हम UN के गुलाम हैं? मित्रों, हमें सबको समझाना है, सारे राजनीतिज्ञों को समझाना है, सभी मुख्यमंत्रियों को समझाना, और देश के सभी विधायकों, सांसदों को समझाना, और साथ में प्रधानमंत्री जी तक निवेदन करना है हमें कि हम किसी देश के गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारी सार्वभौमिक सत्ता है और हम इस देश को बचाएंगे। इस प्रकार से हम देश को
बर्बाद होने नहीं देंगे। मित्रों, आप और अधिक समझना चाहते हैं तो इवेंट 201 को समझिएगा। इवेंट 201 न्यूयॉर्क में हुआ था 18 अक्टूबर 2019, जब कोरोना का नाम आपने नहीं सुना था। उस दिन बिल गेट्स ने कहा था कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, कोरोना वायरस से होगा। उसे कैसे पता चला कि अगला महायुद्ध कोरोना वायरस से होगा? कोरोना वायरस से होगा, यह नाम लिया उसने और यही फोटो बताया जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स उसके निकले हुए हैं। कैसे पता चला उसको? ये बहुत गहरा षड्यंत्र और कई वर्षों की प्लानिंग, कई वर्षों की योजना के बाद लाया गया है। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एक देश को गरीब बनाने के लिए, एक एक देश को गुलाम बनाने के लिए किया गया है। मित्रों, और अधिक समझना है तो ID 2020 RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID, उसको आप समझिएगा। आपकी चमड़ी के अंदर एक ID लगाई जाएगी, ऑपरेशन बारीक सा चीरा लगा करके। उसके बाद आपकी एक एक एक्टिविटी नोट की जाएगी, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड होगी। यदि वो आपके पास नहीं है तो आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप किसी और तरह की कोई काम नहीं कर सकते। वैक्सीन जरूरी लगाया जाएगा, घर घर जाकर जबरदस्ती कंपल्सरी टेस्टिंग होगा। आप टेस्ट करने से मना नहीं कर पाएंगे। और टेस्ट भी ऐसा है कि 2% से 40% तक नतीजे गलत है उसके, फाल्स पॉजिटिव, फाल्स नेगेटिव है। उस टेस्ट के आधार पर आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना, देश का लॉकडाउन करना कहां तक सही है? बिल्कुल गलत है मित्रों, बिल्कुल गलत है बात। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरी एक बात को देश के सभी वकीलों तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि यदि वकीलों को यह बात समझ में आ गई तो वो और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फर्दर उसकी अन्वेषण करेंगे, और उनको अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई तो निश्चित तौर में वो देश के किसी हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करेंगे। तो साथियों, मेरे क्रांतिकारी साथियों, सोशल मीडिया आर्मी के साथियों, आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सारे फेसबुक ग्रुप में और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ताकि ये मेरा मैसेज पता नहीं किस ग्रुप में कौन वकील साहब बैठे हुए वहां तक पहुंच जाए। अगर कैसे भी करके देश के वकीलों तक ये बात पहुंच जाए, संदेश अगर पहुंच जाए, तो मित्रों हमारा ये अभियान सफल हो जाएगा, हमारा देश बच जाएगा, बर्बादी से बच जाएगा, हमारी आगे आने वाली संतानें गुलाम होने से बच जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।